हेलो एवरीवन, ये इस्लामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लियाना लेटर लेकर टॉम के पास पहुंची होती है एंड उससे पूछती है, वह लेटर उससे भी मिला होता है। एंड ट्री आके इन दोनों को बताता है कि तुम जो समझ रहे हो ये वह लेटर नहीं है, हुआ उनमें मीटिंग होने वाली है जिसके लिए मैथ ने मुझसे कहा था सभी एम्प्लॉयज को ये लेटर दे और सभी एम्प्लॉयज को क्या क्या सुधार चाहिए है इसके बारे में जानकारी देनी है। इन दोनों को पता चलता है कि हम दोनों को हटाया नहीं जा रहा है। इस बात से ये दोनों खुश होकर डांस करने लगते हैं और तो लियाना भी डांस कर रही होती है बहुत अजीब सा। अब यहाँ पर मैथ आता है एंड उसको ऐसा अजीब सा डांस करता देख उसके पास जाता है एंड उसे अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ नैट फ्लावर्स लेकर आया होता है ऑफिस एंड ये दोनों पूछती हैं ये फ्लावर्स तुम किसके लिए लेकर आए हो। वह बताता है नाव के लिए। नैट को अभी भी उम्मीद होती है कि वह मान जाएगी और हेल्प मांगता है कि तुम ही ये फ्लावर उसे दे देना। मैथ तो लियाना को बहुत सारा काम दे रहा होता है यहाँ पे ताकि वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और यहाँ से खुद ही रिजाइन कर दे। वह कहता है तुम लीडर हो ना। वह तो लियाना से कहता है तुम लीडर हो, तुम्हें सारे एनिमल्स को काउंट करना पड़ेगा और उसकी रिपोर्ट देनी होगी। तो लियाना कहती इतने सारे एनिमल्स तुम्हें पता भी है उनकी कितनी स्पीशीज भी है। मैथ कहता है हाँ तो क्या हुआ मुझे पता है, लेकिन उसके आगे उसकी चलनी तो थी नहीं। और साथ ही मैथ ये भी कहता है वह किसी की मदद भी नहीं ले सकती है। अभी भी उसका मन नहीं भरा था। मैथ उसे अपनी नजरों के सामने रखने के लिए उसके ऑफिस में ही तो लियाना को शिफ्ट होने को कहता है। वह कुछ करना तो चाहती थी मगर कुछ कर नहीं पाती। अब यहाँ नॉय आती है एंड मैथ उससे कह देता है कि लियाना का टेबल उसके ऑफिस में लगवा दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं ये टेबल लगा रहे होते हैं। यहाँ पे शॉन आता है एंड मैथ के बारे में पूछता है, वो नहीं होता यहाँ पे। वह कहता है ठीक है मैं उसके लिए एक मैसेज छोड़ देता हूँ। और यहीं पर फिर नेटली का कॉल आने लगता है। वह बहुत सोचने के बाद कॉल पिक कर लेता है एंड नेटली मैथ समझकर उससे बात कर रही होती है क्योंकि उसे उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता। जब वह उसके सामने आता है वह गुस्से में फोन कट कर देती है। मैथ ऑफिस में था और दा आकर उसे बताती है ये फ्लावर्स हम जिसे देने गए थे उसने तो रिजाइन कर दिया है। ये बात सुन के तो उसे एक और झटका लगता है। शॉन ऑफिस पहुंचता है। पिमी वहाँ लंच लेकर आई होती है एंड उससे पूछती है। वहाँ उसे रूडली मना कर देता है। तुम यहाँ पर काउंटिंग कर रही होती है एनिमल्स की और यहाँ पिमी आ जाती है। तो लियाना उसे कह रही होती है कि प्लीज डिस्टर्ब मत करो। पिमी कहती है कि उसे उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर तो लियाना को भी मानना पड़ता है उसकी बात एंड ये दोनों एक जगह छिप कर बात कर रही होती है। तो लियाना कहती है मैथ मेरे पीछे पड़ा है ताकि मैं रिजाइन कर दूं। पिमी कल जो हुआ तो लियाना को बताती है दोनों भाई कैसे लड़ रहे थे। मैथ यहीं आ जाता है एंड उसकी आवाज सुनकर ये दोनों वहाँ से खिसक लेती हैं। ऑफिस में ये दोनों तो लियाना की हेल्प करने के लिए आए होते हैं। जब मैथ आता है तो इन दोनों को भगा देता है वहाँ से। नेट की गर्लफ्रेंड ने रिजाइन कर दिया था तो इन दोनों से थोड़ा टाइम मांगता है, उनके साथ चलने को कहता है। तो लियाना काम कर रही होती है एंड मैथ का पूरा ध्यान तो लियाना पे होता है। नेट यहाँ ब्रेकअप के गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। अन्ना तो लियाना को कॉल कर रही होती है बार बार एंड तो लियाना पिक नहीं करती क्योंकि ये सामने ही बैठा था और हमेशा उसे ही देख रहा होता है। शॉन पास्ट को याद कर रहा होता है। नेटली शॉन की वाइफ थी एंड शॉन उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था जिस वजह से वह उस पर बहुत नाराज हो रही होती है और वह बेबी इन दोनों का ही होता है। और अभी की सिचुएशन तो यही है, उसने उसे छोड़ दिया है क्योंकि वह अपनी रिलेशन पर ध्यान नहीं देता था। और आज वो कुछ भी उस बात से दुखी होकर वह स्विमिंग कर रहा होता है एंड पिमी उसे देख रही होती है। जब मैथ का काम फिनिश हो जाता है तो वह जाने की तैयारी करने लगता है और उसे देख तो लियाना भी खड़ी हो जाती है जाने के लिए। वह उसे कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो अभी अपना पूरा काम खत्म करना है, उसके बाद ही जाओगी। तो लियाना कह रही होती है तुम तो जा रहे हो मगर फिर मुझे यहाँ अकेले रुकना पड़ेगा और उसे भूतों से बहुत डर लगता है। वह उसके पास आता है एंड कहता है अगर तुमने वर्क फिनिश नहीं किया तो तुम सोच लो भूत ज्यादा डरावने होंगे या मैं। और फिर चला जाता है। मैथ के चाहते ही तो लियाना सबसे पहले तो कॉल उठाती है एंड उसको पता चलता है मैथ ने यहाँ अपना क्या हाल बना रखा है और फिर वहाँ भी जल्दी से निकलती है। लेकिन मैथ की कार अभी यहीं पर थी और वह गया नहीं था। वह तो लियाना को जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है।
तो लियाना यहाँ पे उतरती है। आनो के साथ गलती समझ रहा होता है क्योंकि ये ऐसी प्लेस पर आई होती है। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि नैत तो गायब हो गया है, दा उसे थोड़ी देर के लिए छोड़कर गई थी और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि ना जाने वो कहाँ चला गया। ये दोनों नैत को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर पहुंची होती हैं एंड मैथ भी इनका पीछा तो कर ही रहा था। तो लियाना को कॉल लगाकर पूछता है क्या तुम अभी भी ऑफिस में ही हो। वह उसे झूठ बोल देती है। वह सोचता है ये दो लड़कियों के साथ यहाँ पर क्यों आई है। अब यहाँ पर नैत भी पहुँच जाता है, वो भी ड्रंक हालत में, एंड ये उसे उसके रूम में ले जाती हैं और ये तीनों भी फिर यहीं पर सो जाती हैं जगह ढूंढ कर। तो लियाना की नींद खुलती है एंड वह यहाँ पहुँच जाती है वापस। तुम को जगाती है। वह कहता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है, तुम मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ के चली गई थी। फिर वह ऑफिस में पहुँचती है और मैथ यहाँ पर पहले से ही बैठा होता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात नहीं मानने की। तो लियाना कहती है तुमने मुझे जाते हुए देख लिया था। वह कहता है उसका पीछा भी किया था और तुम दो लड़कियों के साथ रूम में गई थी और बता रहा होता है कहाँ कहाँ गई थी वह, और उसको बहुत ज्यादा डांट रहा होता है तुमने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया, तुम ऐसे कैसे चली गई, बहुत कुछ। तो लियाना कहती है तुम ऐसे कैसे कंप्लेंट कर सकते हो मेरा काम देखे बिना, और उससे कहती है तुम कैसे बॉस हो आकर मेल भी चेक नहीं करते, मैंने अपना काम पहले ही तुम्हें सेंड कर दिया था। फिर वह चेक करता है और कहता है ठीक है पर अभी भी कुछ काम रह गया था। तो लियाना कहती है डेडलाइन आज की थी ना तो वह पूरा कर देगी, और मैथ कुछ भी नहीं कर पाता। देन हमें इन्हें दिखाते हैं ये दोनों नैत को लेकर घूम रही होती हैं और ये थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। तभी नैत कार से बाहर निकल कर कहीं चला जाता है और अभी भी होश में नहीं होता तो टकरा जाता है रोज की कार के साथ। वह आकर देखती है और हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पर सब लोग रोज से कह रहे होते हैं कि तुमने इसे हिट कर दिया। वह उसको जगा रही होती है सबको बताओ मैंने तुम्हें हिट नहीं किया था, बट वह तो उस पर वॉमिट ही कर देता है। देन ये लोग कार लेके आई होती हैं एंड चेक करती हैं पीछे नैत तो है ही नहीं। वह तो यहाँ पे होता है एंड रोज उस पर नाराज हो रही होती है तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए, मुझे परेशानी में डाल दिया और बहुत कुछ। गलती नैत की थी तो वह उससे कुछ भी नहीं कहता। देन ये बाहर खड़ा होता है जाने के लिए और रोज अपनी कार लेकर निकलती है और उसे ही देख रही होती है। वह लिफ्ट ऑफर करती है और वह मान जाता है। इधर तो लियाना अपना वर्क चेक करा रही होती है और तारीफ की उम्मीद कर रही होती है। मैं तो उससे कहता है ठीक है जाओ आगे का काम करो, और पीछे पलट के खुद की तारीफ ही कर रही होती है। इसके पास आई होती है कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने के लिए। तो लियाना के पास फोन आता है एंड ये दोनों उसे देखने लगते हैं। वह कॉल पिक करती है एंड धीरे से बात कर रही होती है। उसे सिचुएशन का पता चलता है एंड वह कह रही होती है उसे ढूंढो जल्दी, पता नहीं कहाँ पर होगा वहाँ, और कॉल कट कर देती है। जब पीछे पलट के देखती है तो ये उस पर नजरें गड़ाए होता है। फिर सीधी हो जाती है और चुपचाप काम करने लगती है। दिखाती है मैं काम ही कर रही थी। ये दोनों जा रहे होते हैं साथ में। नैत एक जगह कार रुकवाता है क्योंकि यहाँ पर ये मौजूद थी एंड ऑब्वियसली एक चांस मांग रहा होता है जो कि वह उसे नहीं देने वाली है। और वह तो इसी बंदे के साथ आई होती है कार खरीदने के लिए और बहुत ज्यादा शो ऑफ करती है और उसकी बेइज्जती भी करती है। और ये सब रोज के सामने ही हो रहा था। उसकी शक्ल तो ऐसी हो गई थी अभी रो देगा। वह यहाँ से जाने लगता है। रोज को उसकी चिंता हो रही थी। वह आती है एंड कहती है तुम कहाँ जाओगे, अभी मेरी कार से ठुके थे किसी और की से ठुक जाओगे, चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देती हूँ घर वापस। वह नहीं जा रहा होता, वह तो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। यहाँ पे ये भी पहुँच गई थी और बोल रही होती है तो लियाना से मिलना है उसे। तुम उसे रोक रहा होता है और इन दोनों पर भारी पड़ रही होती है ये। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।